सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे तथा हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी विषयों का आनंद ले रहे होंगे तथा अपने काम कंप्लीट करके आप लोग लिंक पर अपलोड भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम अभी तक पाठ 11 तक पढ़ाई कर चुके हैं संस्कृत में और हम इस समय कारक एवं विभक्तियाँ पढ़ रहे हैं। इस क्रम को आगे हम षष्ठी विभक्ति तक अमरस्य कलमः पाठ में पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक। इसके पहले आपने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक पढ़ लिया है। अब आप षष्ठी विभक्ति यानी जिसका चिन्ह है का, की, रा, री, रे, ये पढ़ेंगे। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अमरस्य कलमः पाठ 12 है। इसका शीर्षक है अमरस्य कलमः। बच्चों, आप अभी तक पंचमी विभक्ति तक पढ़ चुके हैं। कारक प्रकरण में आपने अभी तक पंचमी विभक्ति तक पढ़ाई कर ली है। अब आप षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति का रूप चलता है श्य लगाकर, अमरस्य कलमः यानी अमर की कलम। इसको संबंध कारक कहा जाता है। आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं, देखते हैं। अध्यापिका एषा संचिका कस्य अस्ति। कस्य संबंध स्थापित कर रहा है एषा संचिका और अस्ति के बीच में। यह कॉपी किसकी है? अतः यह षष्ठी विभक्ति का शब्द है। बालकः एषा संचिका अरविंदस्य अस्ति। अब बालक जवाब देता है कि यह कॉपी अरविंद की है। बालिका एषा कलमः कस्य अस्ति। यह कलम किसकी है? बालकः एषः कलमः अमरस्य अस्ति। यह कलम अमर की है। रंगीन पदों में क्या कुछ समानता है बच्चों? समानता ये है कि सभी शब्दों में श्य लगा हुआ है। ये जो श्य है यही षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक। अभी तक आपने पंचमी विभक्ति तक पढ़ लिया है और अब आप षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे, संबंध कारक। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। कस्य, अरविंदस्य, अमरस्य सब में समानता है, सब एक जैसे हैं। आइए अब पाठ का वाचन करें और प्रयोग समझें। अमरस्य विद्यालयः कुत्रस्। अमर का विद्यालय कहाँ है? तस्य विद्यालयः तत्र अस्ति। उसका विद्यालय वहाँ है। विद्यालयः गृहस्य समीपे अस्ति। उसका विद्यालय घर के समीप है। विद्यालय से छात्राः प्रातः आगच्छन्ति। और आप जानते ही हैं विद्यालय में छात्र प्रातः काल आते हैं। अंबिका एषः कलमः कस्य अस्ति। अब अंबिका पूछती है कि यह कलम किसकी है? अनुपमा किम एषः अरविंदस्य अस्ति। क्या यह अरविंद की है? आरती नहीं। एषः कलमः तु अमरस्य अस्ति। यह कलम भी अमर की है। अनुपमा अरे मम कलमः कुत्र अस्ति। मेरी कलम कहाँ है? अंबिका तव कलमः अत्र अस्ति। तुम्हारी कलम यहाँ है। आरती मम कलमः मम समीपे अस्ति। मेरी कलम तो मेरे पास है। अद्य अमरस्य जन्मदिवसः अस्ति। आज अमर का जन्मदिन भी है। अद्य जन्मदिवसस्य उत्सवः अस्ति। आज जन्मदिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। जनकः अति प्रसन्नः अस्ति। जनक अर्थात पिता बहुत प्रसन्न है, खुश हैं। अद्य पुत्रस्य जन्मदिवसः अस्ति। आज उनके पुत्र का जन्मदिवस है। अद्य माने आज होता है, जनक माने पिता होता है। पितामहः आगच्छति। और इस जन्मदिन के अवसर पे आशीर्वाद देने के लिए बच्चे के पितामह भी आ गए। पितामह मतलब दादाजी या बाबा भी आप लोग जिसे कहते हैं। अमरः पितामहं नमति। और अमर अपने पितामह को प्रणाम करता है, अपने बाबा जी को प्रणाम करता है। पितामह अमरम वदति। पितामह अमर से कहते हैं प्रसन्नः भव, खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिरम जीव,
और बहुत दिन तक जियो, चिरंजीवी भव। पितामहस्य आशीर्वादेन अमरः प्रसन्नः भवति। पितामह से आशीर्वाद पाकर अमर प्रसन्न होता है। अमरः जनकम अपि नमति, फिर वह अपने पिताजी को भी नमस्कार करता है। जनकः पुत्रम वदति सफलं भव। जनक अपने पुत्र से, पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि सफलः भव, सफल हो, यानी कि सफलता प्राप्त करो। ध्यातव्य में भी देखिए बच्चों, संबंध कारक अर्थात का, के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक एक वचन पद के अंत में स्य यथा पुत्रस्य, पितामहस्य का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है, यथा अमरस्य विद्यालयः, पुत्रस्य जन्मदिवसः आदि। प्रश्न में एक वचन में कस्य का प्रयोग यथा एषः कलमः कस्य अस्ति इस प्रकार किया जाएगा। मम, तौ और तस्य संबंधवाचक सर्वनाम हैं। शब्दार्थ बच्चों, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अमरस्य, अमर का, के, की, अमर का या उस, अमर की या अमर के। गृह से घर का, के, की। जन्मदिवसस्य जन्म दिन का, पुत्रस्य पुत्र का, पितामहस्य दादा का, उत्सवः समारोह। सर्वनाम पद भी देखिए, मम मेरा, मेरी या मेरे, कस्य किसका, किसकी या किसके, तव तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, तस्य उसका, उसकी या उसके। क्रियापद, क्रियापद मतलब जो काम होता है, जैसे भव का मतलब हो, जीव, जीवो, चिरम दीर्घ काल तक, ये अव्यय शब्द है। तू, तो। बच्चों, आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, आज आपने पाठ 12 अमरस्य कलमः के माध्यम से षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप अपना सारा गृह कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।